दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और जल्द ही न केवल भारत के ही बल्कि विश्व के कोने कोने से भी लोग भगवान राम के दर्शन के लिए आएंगे। लेकिन इस विषय को लेकर दो सबसे अहम सवाल आते हैं। पहला ये कि श्री राम का मुख्य मंदिर वहीं क्यों, और दूसरा ये कि अगर रामलला का जन्म वहीं हुआ था तो मंदिर बनने में इतनी देरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देश त्रिपाठी और द कर्मा की इस खास पेशकश राम मंदिर के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इन प्रश्नों के उत्तर के लिए राम मंदिर के प्राचीन इतिहास की ओर रुख करते हैं और वहां से प्रयास करते हैं कि इन प्रश्नों के कुछ उत्तर शायद हमें मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामायण की वो घटना जिसने श्री राम के जीवन को एक अलग ही दिशा दे दी थी। दरअसल महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय कर लिया, लेकिन इस बीच कैकेयी ने तख्त पलट कर दिया और राजा भरत को मनाने की मांग की तथा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ऐसी स्थिति में भी भगवान राम घबराए नहीं, उन्होंने मुस्कुरा कर वनवास स्वीकार किया। इस मुस्कुराहट को तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस में लिखा है कि मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। उन्होंने लिखा है कि भगवान राम ने न केवल वनवास को ही हंसकर स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन की हर परिस्थिति को मुस्कुरा कर ही स्वीकार किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या त्रेता युग में भगवान राम अपने हक के लिए न्यायिक बैठक बैठा सकते थे, या अगर आज की भाषा में कहें तो क्या वो कोर्ट में जा सकते थे। हालांकि हम बात कर रहे हैं कलयुग की, तो राम मंदिर में रामलला को विराजमान करने की लड़ाई बहुत पुरानी है और इस लड़ाई से हमारा देश लगभग 2 शतकों से गुजर रहा है। हालांकि इस लड़ाई को खत्म करने की शुरुआत अंग्रेजों ने समझौते से करने की कोशिश की। दरअसल मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में समझौता करना ही एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1853 में पहली बार राम मंदिर निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के समझाने का और आपस में बैर मिटाने का काम अंग्रेजों ने करना चाहा और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए थे। न केवल कुछ हद तक, बल्कि धीरे धीरे पूरी सहमति भी बन गई। अब जब दोनों पक्षों में बैर खत्म हो गया और सहमति बन गई, तब यह तय किया गया कि विवादित ढांचे में एक तरफ रामलला को विराजमान कर दिया जाए और दूसरी तरफ मस्जिद बनाकर दोनों पक्षों को न केवल शांत कर दिया जाए, बल्कि हमेशा के लिए इस झंझट से छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अंग्रेजों की इस कोशिश को कामयाब होने से काल ने रोक दिया। दरअसल उसी बीच 1857 का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया और इस आंदोलन ने अंग्रेजों को ये बात बता दी कि अगर भारतवासियों में एकता हो गई तो हमारी गाड़ी तो चल ही नहीं पाएगी, हमारी दाल गल ही नहीं पाएगी। इस घटना से या इस आंदोलन से अंग्रेजों ने ये रास्ता निकाला कि कुछ भी हो जाए, अब भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक नहीं होने देना है, जिसके चलते उन्होंने इस समझौते को ही रद्द कर दिया और तब से आज तक भी इस विषय पर दोनों समुदायों पर सहमति नहीं बन पाई। और अब इसके चलते एक ही रास्ता बचा था, वो कौन सा था? कोर्ट का, न्यायपालिका का। और इसी बीच सन 1885 में ही अयोध्या के एक संत रघुवर दास जी ने विवादित ढांचे के बाहर बने चबूतरे पर एक राम मंदिर बनाने की अर्जी लेकर फैजाबाद के उप जज की कोर्ट में चले गए। लेकिन उस समय जज पंडित हरि कृष्ण ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि यह चबूतरा पहले से ही मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए यहाँ मंदिर बनाना ठीक नहीं है। और शायद उस समय संत रघुवर दास जी का किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए भी इस मामले को शायद दबा दिया गया। लेकिन ये मामला केवल दबा हुआ था, ना कि खत्म हुआ था। क्यों? क्योंकि लगभग 100 सालों के बाद
शुरू हुआ था अयोध्या पर असली विवाद। अगर डेट की बात करें तो 23 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के अंदर श्री राम की मूर्तियां प्रकट हो गई। दरअसल भारत के हिंदुओं का मानना था कि स्वयं भगवान राम ने अपने जन्म स्थान पर दोबारा से अवतार लिया है या प्रकट हुए हैं, लेकिन यहीं मुस्लिम पक्ष ने ये कहा या फिर ये आरोप लगाया कि मस्जिद में रात के अंधेरे में मूर्तियों को रखा गया है। भगवान राम का प्राकट्य पूरे देश में हवा की तरह फैल गया और इस कारण से हिंदू और मुसलमानों में विवाद बढ़ता चला गया। इस विवाद को मद्देनजर रखते हुए तभी 29 दिसंबर को फैजाबाद के मजिस्ट्रेट ने बाबरी मस्जिद वाले स्थान को विवादित मानते हुए यथास्थिति रहने का आदेश दे दिया कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल में बनी हुई है यही स्थिति बनी रहेगी। अब कोर्ट के इस आदेश ने दोनों पक्षों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया और हिंदुओं को भी रामलला के जन्म स्थान में जाने से रोक दिया गया। अब हिंदुओं को दूर से दर्शन की अनुमति थी, लेकिन इस बीच ये अच्छा हुआ कि भगवान की पूजा के लिए 4 पुजारियों को भी नियुक्त कर दिया गया। अब भगवान के प्राकट्य और इस विवाद की बात इतनी तेजी से हवा के साथ चली कि अयोध्या से लखनऊ कब पहुंच गई पता ही नहीं चला और लखनऊ से दिल्ली कब पहुंच गई ये भी पता नहीं चल पाया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने यूपी के गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से इस विषय को हैंडल करने को या फिर इस विवाद को हल करने के लिए कहा। और लाल बहादुर शास्त्री ने सोच विचार करके कि देश की आज़ादी को अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी दिन ही कितने हुए हैं और अभी तो संविधान का ढांचा भी तैयार नहीं हुआ है और दोनों धर्मों में ये बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी, जिससे प्रदेश और देश दोनों को ही बहुत बड़ा खतरा था। ये सब सोच के उन्होंने इसका हल ये निकाला कि धोखे से किसी समुदाय के धार्मिक स्थल पर रातों रात कब्जा कर लेना उचित नहीं है, ठीक नहीं है और ये मुसलमान पक्ष के साथ गलत हुआ है। और इसी बात को शास्त्री जी ने यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय से इसके उचित आदेश देने को कह दिया। तब क्या था, उन्होंने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उप आयुक्त के नायर को लिखित आदेश दे दिया। उन्होंने आदेश में कहा कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, अर्थात रामलला की मूर्ति को निकालकर फिर से बाहर चबूतरे में रख दिया जाए और अगर ऐसा करने में बल का प्रयोग करना पड़े तो भी किसी प्रकार का कोई संकोच न किया जाए। अब आदेश तो पहुंच गया, लेकिन उस पर अमल कौन करे? अब जिसको आदेश दिया जा रहा है उनके भी तो आराध्य भगवान राम हैं और अपने भगवान को ही घर से बाहर कौन निकालता है? तो जिसका डर था वही हुआ। के नायर ने प्रशासन का आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण से मुस्लिम पक्ष ने उन पर यह आरोप भी लगाया कि विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति रखने में के नायर भी शामिल हैं या फिर उनका भी हाथ है। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसकी जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उप आयुक्त के नायर ने सरकार को बताया कि अयोध्या में इस समय अगर रामलला को बाहर निकाला गया तो दंगा हो सकता है और ऐसा दंगा कि जिससे न केवल सामान्य नागरिक खतरे में आएंगे बल्कि प्रशासन, आरक्षक, पुलिस या सेना भी खतरे में आ सकती है। लेकिन सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दोबारा से ये कहा कि जल्द से जल्द अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। लेकिन के नायर ने 27 दिसंबर 1949 को सरकार के नाम एक पत्र लिखा तथा उस पत्र के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। अब उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा? उन्होंने अपने पत्र में सरकार को सुझाव देते हुए लिखा कि अयोध्या में उमड़ रहे इस विस्फोटक हालात को काबू में लाने के लिए इस मामले को कोर्ट में दे देना चाहिए और कोर्ट का फैसला आने तक विवादित जगह को चारों ओर से एक जाली नुमा गेट से बंद कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए।
अब इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि प्रदेश और देश की सरकार ने के नायर का इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके सुझाव को उन्होंने मान लिया। अब इनके सुझाव से हिंदुओं को एक फायदा हुआ कि चलो कुछ भी हो, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान तो रहेंगे ही। अब यहीं से शुरू हुई रामलला और विवादित ढांचे पे मुकदमे की कार्यवाही, जिसकी शुरुआत की हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने। इन्होंने 16 जनवरी 1950 में सिविल कोर्ट में सरकार, जहूर अहमद और अन्य मुसलमानों पर मुकदमा दायर किया और अपने मुकदमे में कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित श्री राम और अन्य मूर्तियों को हटाया न जाए और उन्हें दर्शन तथा पूजा के लिए जाने से भी रोका न जाए। अब गोपाल सिंह के केस करने से मानो सब में एक हिम्मत सी आ गई हो, एक बहादुरी सी आ गई हो। क्यों? क्योंकि उनके तुरंत बाद एक केस और हुआ। दरअसल दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस ने गोपाल सिंह के जैसा एक मुकदमा फिर सिविल कोर्ट में दायर कर दिया। अब 2 केस हो चुके थे, फिर तीसरा केस होने में कुछ समय लगा, लेकिन समय के साथ साथ इस मुकदमे में एक अलग ही बात थी। दरअसल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक मुकदमा दायर किया जिसका एजेंडा था कि रामलला की पूजा आदि का अधिकार हमारा होगा। अब इस मुकदमे ने एक अलग ही रुख लिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हिंदुओं की तरफ से 3 केस विवादित ढांचे पर हो चुके थे या अयोध्या मामले में हो चुके थे। तो अब बारी किसकी थी? मुसलमान पक्ष की। और वही हुआ। निर्मोही अखाड़े के लगभग 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और नव स्थानीय मुसलमानों की ओर से चौथा मुकदमा दायर हुआ, जिसका अपना अलग एजेंडा था। उनका कहना था कि केवल बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि अगल बगल की संपूर्ण कब्रिस्तान वाली जमीन मुसलमानों को दे दी जाए। अब दोनों पक्षों से 4 केस हो जाने पर भी सरकार या न्यायपालिका से कुछ खास उत्तर नहीं मिल रहा था और फिर हिंदू पक्ष से एक अहम कदम उठाया गया। 1985 में महंत रामचंद्र परमहंस ने सरकार को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि रामनवमी तक अगर रामलला के द्वार नहीं खोले गए तो वो आत्मदाह कर लेंगे। अब तो सरकार को या न्यायपालिका को मजबूरी बस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर महंत ने आत्मदाह कर लिया तो दंगा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस डर से फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने रामचंद्र परमहंस की मांग को स्वीकार कर और कहा कि गेट खुल जाने से भला कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसा कहते हुए 1 फरवरी 1986 को रामनवमी से पहले ही विवादित ढांचे के दरवाजे खोल दिए गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या जितने भी मुकदमे हिंदू पक्ष की तरफ से हुए उनमें से कहीं श्री राम और राम मंदिर के जन्म स्थान तथा उनकी मंदिर की बात हुई है? अगर देखा जाए तो किसी ने भी रामलला के वहां जन्म होने का दावा नहीं किया। कोई केवल गेट खोलने की बात कर रहा है तो कोई वहां पूजा पाठ का मालिकाना हक पाने की बात कर रहा है। किसी ने इस सच्चाई से कोर्ट को रूबरू नहीं कराया कि रामलला का जन्म यही हुआ था और उनको यही स्थान दिया जाए। तो दोस्तों चलिए हम राम मंदिर के इतिहास में कैसे श्री राम और उनके जन्म स्थान को पक्षकार बनाया गया ये जानते हैं। एक छोटी सी कड़ी से जानते हैं। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए हम 5 साल चलते हैं पीछे। 19 फरवरी 1981 में जब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के मीनाक्षीपुरम गांव के लगभग 150 दलित परिवारों ने दबंग समुदायों के चलते अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अब मीनाक्षीपुरम रहमत नगर बन चुका था और दक्षिण भारत की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
हालांकि विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए मीनाक्षीपुरम का दौरा भी किया और हाल ही में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद मीनाक्षीपुरम का दौरा किया और इस घटना को संसद भवन में भी भर भर के सुनाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन किया और इस दौरान 7 और 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली बार धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू धर्म की कमियों को दूर करने तथा जाति पाति के भेदभाव को हटाने एवं हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति सचेत किया गया। लेकिन इस सभा में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने रामलला के केस को एक नया रुख दे दिया, एक अलग ही फूल खिला दिया। दरअसल सभा में बात उठाई गई कि अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा जैसे पवित्र स्थलों को भी दोबारा वापस लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात ने ऐसा क्या खास कर दिया कि जिससे रामलला के या फिर अयोध्या मंदिर के केस में एक नया मोड़ आ गया। तो समझने की बात यह है कि जहां अयोध्या का विवाद पूजा के स्थान की मांग को लेकर हो रहा था, अब उसकी रणनीति बदल चुकी थी और अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान की जमीन के मालिकाना हक की बात शुरू हो गई थी। 1 जुलाई 1989 में फैजाबाद अदालत में पक्षकार बनाया गया। ऐसा होने पर रामलला विराजमान की तरफ से हाई कोर्ट के पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल को स्वयं रामलला का सखा बताते हुए रामलला विराजमान के नाम से एक याचिका दायर की गई और उसमें कहा गया कि विवादित जमीन पर रामलला का जन्म हुआ है या फिर विवादित जमीन रामलला का जन्म स्थान है, इसलिए उसे उनको सौंप दिया जाए। अब अयोध्या के 5 केस फैजाबाद सिविल कोर्ट में दर्ज हो चुके थे और इसके मद्देनजर रखते हुए इन सभी मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 जुलाई 1989 में भेज दिया गया। अब समय तो गुजर रहा था, लेकिन अयोध्या विवाद का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तभी समस्त भारत के कार सेवकों ने इकट्ठा होकर विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। दरअसल रिजल्ट के न आने से सारे देश से इकट्ठा हुए कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को एक इमारत से खंडहर बना दिया और रामलला को वहां रहने की मंजूरी दे दी। चलिए एक नजर डालते हैं हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर। जैसा कि हमने आपसे बताया कि जहां हिंदुओं ने अलग अलग विषय के लिए मुकदमे दायर किए थे, जैसे दरवाज़ा खुलने के लिए, पूजा पाठ करने के मालिकाना हक के लिए, रामलला के जन्म स्थान की जमीन में उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए, अतः हिंदू पक्ष में एकता नहीं थी, हिंदू पक्ष की दलीलें एक नहीं थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुसलमान पक्ष में भी एकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सिया वक्फ बोर्ड कह रहा था कि बाबरी मस्जिद बनवाने वाला मीर बाकी सिया था, इसलिए विवादित ढांचे पर मालिकाना हक हमारा होना चाहिए और हम अपनी संपत्ति रामलला विराजमान को देना चाहते हैं। अर्थात सिया वक्फ बोर्ड कह रहा था कि यह संपत्ति हमारी है और हम इस संपत्ति पर रामलला को विराजमान करना चाहते हैं। इस तरह से सिया वक्फ बोर्ड रामलला को उन विवादित स्थान पर विराजमान करने के सपोर्ट में था और वहीं सुन्नी बोर्ड ने कहा था कि बादशाह सुन्नी थे, इसलिए विवादित ढांचे पर सुन्नियों का मालिकाना हक है। हालांकि सिया पक्ष की इस दलील को 1941 में ही खारिज कर दिया गया और बाबरी मस्जिद का असली मालिक सुन्नी मुसलमानों को मान लिया गया था।
दरअसल रामलला को विराजमान करने के लिए सरकार और समुदाय बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में लगभग 90% लोगों को नहीं पता है। विवादित ढांचे के गिर जाने के बाद देश का माहौल कैसा था? सरकार ने ऐसा क्या किया कि दोनों पक्ष शांत हो गए? या फिर सरकार के मन में उस समय क्या था, मंदिर या मस्जिद? इन सभी सवालों के जवाब आपको राम मंदिर के अगले एपिसोड में मिलेंगे। हम जल्द ही आपको ये बताएंगे कि सरकार किस तरह से देश में दंगों को रोक पाई और वो कारण क्या थे कि सरकार को अयोध्या विवाद के लिए एक नया कानून लेके आना पड़ा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।